एपिसोड के स्टार्ट में हमें दो ट्रोल्स बुलार और कैंजीगार को लड़ते हुए दिखाया जाता है। बुलार कहता है, कैंजीगार हार मान लो। कैंजीगार कहते हैं, एक ट्रोल हंटर कभी हार नहीं मानता, चाहे उसे मौत आ जाए। और वो दोबारा लड़ने लगते हैं। कैंजीगार बुलार को गिराकर कहते हैं, हार मान लो बुलार। लेकिन उसी वक्त कैंजीगार पर सूरज की रोशनी पड़ती है, जिसकी वजह से कैंजीगार का ध्यान भटक जाता है और बुलार कैंजीगार को दूर फेंकता है। बुलार कैंजीगार से कहता है, अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा ट्रोल हंटर, वह एम्यूलेट मुझे दे दो। कैंजीगार एम्यूलेट की हिफाजत के लिए दोबारा लड़ने लगते हैं। लड़ाई के दौरान बुलार कैंजीगार पर भारी पड़ रहा होता है। हमें बताया जाता है कि जब ट्रोल सूरज की रोशनी में आते हैं तो वो पत्थर में बदल जाते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। बुलार कैंजीगार से कहता है, एक तरफ मैं हूँ और दूसरी तरफ सूरज, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा ट्रोल हंटर, वह एम्यूलेट मुझे दे दो। कैंजीगार कहते हैं, एम्यूलेट अपना चैंपियन ढूंढेगा और तुम्हें और तुम्हारे मास्टर को खत्म करेगा। यह कहकर कैंजीगार सूरज की रोशनी के सामने आ जाते हैं, जिससे वो पत्थर में बदल जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। बुलार एम्यूलेट उठाना चाहता था, लेकिन वो एम्यूलेट सूरज की रोशनी में था, जिसकी वजह से बुलार वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम एक लड़के जिम को देखते हैं, जो सुबह उठता है और अपने घर की सफाई करता है। फिर वो अपने और अपनी मोम के लिए नाश्ता बनाता है। जिम की मोम एक डॉक्टर हैं, जो रात देर तक काम करती हैं और अक्सर रात में देर से आती हैं। जिम इन्हें नाश्ता देता है और स्कूल जाने के लिए साइकिल निकालता है। बाहर जिम का दोस्त टोबी खड़ा होता है। टोबी जिम से कहता है, हम स्कूल के लिए लेट हो गए हैं जिम्बो, हमें स्कूल जल्दी जाना होगा। जिम टोबी से कहता है, मुझे खाना बनाने में लेट हो गई। जिम टोबी को किनाल से जाने के लिए कहता है, ताकि वो स्कूल जल्दी पहुंच सके। जब जिम किनाल में होता है तो उसे पत्थर के ढेर से आवाज आती है। जब वो गौर करता है तो वो आवाज एक एम्यूलेट में से आ रही होती है। अचानक इन्हें स्कूल की घंटी की आवाज आती है और वो अपनी साइकिल पर स्कूल जाने के लिए भागते हैं। जब वो किनाल से चले जाते हैं तो हम एक ट्रोल को देखते हैं, जो कहता है, एम्यूलेट ने एक इंसान को चुना। अगले सीन में हम स्कूल में मिस्टर स्टिकलर को देखते हैं, जो क्लास को पढ़ा रहे होते हैं। क्लास में जिम एक लड़की को देख रहा होता है। टोबी कहता है, जिम उसे ऐसे देखना बंद करो, वो तुम्हें देख रही है। लेकिन जिम उसे देखता रहता है, जिसे मिस्टर स्टिकलर भी नोट करते हैं। जब क्लास खत्म हो जाती है तो मिस्टर स्टिकलर जिम के पास आते हैं और कहते हैं, जिम क्लास में तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है, तुम अक्सर क्लासेस में सो जाते हो। जिम उन्हें बताता है, मोम बहुत मेहनत करती हैं और डबल शिफ्ट भी करती हैं, जिसकी वजह से वो थक जाती हैं और मैं सिर्फ उनकी मदद करना चाहता हूँ। मिस्टर स्टिकलर जिम को कहते हैं, मुझे इस बारे में तुम्हारी मोम से बात करनी होगी, और उसे अपना नंबर देते हैं। मिस्टर स्टिकलर जिम से कहते हैं, और हाँ जिम, अगर तुम्हें क्लेयर पसंद है तो बेहतर है कि तुम मुझसे बात करो, ना कि तुम उसे ऐसे देखो। अगले सीन में हम जिम और टोबी को पीटी क्लास में देखते हैं। टोबी एक रस्सी चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उससे वो रस्सी नहीं चढ़ी जा रही होती, जिसकी वजह से कोच उसे डांटते हैं। जिम क्लेयर के पास जाता है और उससे स्पेनिश में बात करने की कोशिश करता है। क्लेयर जिम से कहती है, क्या तुम्हें स्कूल प्ले पसंद है और क्या तुम रोमियो और जूलियट के प्ले में हिस्सा लेना चाहोगे? हमें वो लड़के ही नहीं मिल रहे जो ऑडिशन देना चाहते हो। ये कहकर क्लेयर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम जिम को देखते हैं, जो टोबी के साथ लॉकर रूम में होता है, जहाँ जिम टोबी को बताता है, मैंने क्लेयर को स्पेनिश बोलकर इम्प्रेस किया। इस पर टोबी जिम से कहता है, तो तुम्हें चाहिए कि तुम स्कूल प्ले में हिस्सा लो। इस पर जिम कहता है, मैं कोई एक्टर नहीं हूँ और इसमें कुछ एक्साइटमेंट वाली चीज नहीं है। जिम को महसूस होता है कि जैसे उस पर किसी ने नजर रखी हुई है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज कर देता है। जब छुट्टी होती है तो हम एक लड़के स्टीव को देखते हैं, जो एक लड़के इलाई को कुछ अजीब कहने के लिए बुली कर रहा होता है। इलाई कहता है, मैंने कुछ मॉन्स्टर को किनाल में देखा था। जिम स्टीव को रोकने के लिए जाता है, जिस पर स्टीव को गुस्सा आ जाता है और वो जिम को मारने के लिए पकड़ता है, जिस पर सभी बच्चे स्टीव को जिम को छोड़ने के लिए कहते हैं। तभी कोच भी वहां आ जाते हैं और कहते हैं, स्टीव यहाँ क्या चल रहा है, तुम्हें अपनी क्लास में होना चाहिए। जिस पर स्टीव कोच से कहता है, मैं इलाई की मदद कर रहा था। स्टीव जाते हुए जिम से कहता है, फ्राइडे को मैं और तुम फाइट करेंगे। फिर स्टीव वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम जिम और टोबी को घर जाता हुआ देखते हैं। रास्ते में जिम अपनी मोम से मिलता है। जिम की मोम जिम से डिनर बनाने के लिए शुक्रिया करती हैं और बताती हैं, मेरी आज फिर से नाइट शिफ्ट है। जिम अपनी मोम को मिस्टर स्टिकलर का नंबर देना चाहता था, लेकिन किसी वजह से वो उन्हें नहीं देता। फिर जिम अपनी मोम को गुड बाय कहकर घर आ जाता है और एम्यूलेट को बैग से निकाल कर देखने लगता है। तभी जिम को टोबी की कॉल आती है। टोबी जिम से पूछता है, क्या तुम्हें एम्यूलेट में से फिर से कोई आवाज सुनाई दी? जिस पर जिम नहीं कहता है और कॉल कट कर देता है। जिम फिर से उस एम्यूलेट को देखने लगता है, लेकिन तभी जिम को बेसमेंट में से किसी चीज के गिरने की आवाज आती है। वो बेसमेंट में जाता है। जब जिम बेसमेंट में होता है तो अचानक से लाइट चली जाती है। तभी जिम के सामने एक ट्रोल आ जाता है और कहता है, मास्टर जिम, आखिर आप मिल ही गए, हमारा नाम ब्लिंकी है। जिम के पीछे एक और बड़ा सा ट्रोल होता है, जो अपना नाम आर बताता है। जिम उनसे डर जाता है और डर कर भागने लगता है, लेकिन आर उसे पकड़ लेते हैं। ब्लिंकी आर को जिम को छोड़ने के लिए कहते हैं, जिस पर आर जिम को छोड़ देते हैं। ब्लिंकी जिम को बताते हैं,
एम्यूलेट ऑफ द डे लाइट ने आपको ट्रोल हंटर के तौर पर चुना है। आपको एक महान जिम्मेदारी के लिए चुना गया है। अब आपको 2 दुनियाओं की हिफाजत करनी होगी, एक इंसानों की और दूसरी ट्रोल्स की, जो आपके कदमों के नीचे काफी सदियों से छिपी हुई है। ये सुनकर जिम घबरा जाता है और बेहोश हो जाता है। जब जिम को होश आता है तो जिम टोबी को कॉल करता है। यहाँ जिम टोबी को ट्रोल्स के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन टोबी डेंटिस्ट के पास ट्रीटमेंट करवा रहा होता है, जिसकी वजह से वो जिम से बाद में बात करने के लिए कहता है। अगले सीन में हम जिम को देखते हैं जो मिस्टर स्टिकलर के पास जाता है। जिम मिस्टर स्टिकलर को ट्रोल्स के बारे में बताना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो मिस्टर स्टिकलर से कैसे कहे, जिस पर मिस्टर स्टिकलर को लगता है कि जिम बहुत परेशान है। वो जिम से कहते हैं, मुझे पता है जिम, तुम सारा दिन बहुत मेहनत करते हो, तुम्हें अपने लिए भी वक्त निकालना चाहिए। जिम मिस्टर स्टिकलर से एडवाइस के लिए शुक्रिया करता है। जब जिम मिस्टर स्टिकलर के ऑफिस से निकल रहा होता है तो मिस्टर स्टिकलर की नज़र जिम के बैग में चमकते हुए एमुलेट पर पड़ती है, जिसे देखकर वो हैरान नजर आते हैं। अगले सीन में हम जिम को खाना बनाते हुए देखते हैं। तभी जिम की नज़र बैग में चमकते हुए एमुलेट पर पड़ती है। जिम एमुलेट को लेकर बाहर आ जाता है। जिम एमुलेट को गौर से देखने लगता है। जिम को एमुलेट पर कुछ लिखा हुआ नजर आता है। जिम पढ़ता है, मर्लिन की शान में, दे दो डेलाइट मेरी कमांड में। जब जिम ये स्पेल बोलता है तो एमुलेट में से मैजिकल पावर निकलकर जिम की बॉडी के अंदर आ जाती है, जिससे जिम पर एक मैजिकल आर्मर आ जाता है और उसके हाथ में एक स्वॉर्ड आ जाती है, जिसे वो ठीक तरह से कंट्रोल नहीं कर पाता। अगले सीन में हम मिस्टर स्टिकलर को देखते हैं जो कैनाल में आते हैं और पत्थर के ढेर से एमुलेट को ढूंढने लगते हैं। जब मिस्टर स्टिकलर को वहाँ पर एमुलेट नहीं मिलता तो मिस्टर स्टिकलर बुलार से कहते हैं, तुम फिर से नाकाम रहे बुलार, और ये जानकर तुम्हारे डैड बहुत नाराज होंगे। बुलार मिस्टर स्टिकलर से कहता है, वो एमुलेट जिसके पास भी होगा वो मारा जाएगा। जिस पर मिस्टर स्टिकलर कहते हैं, तुम फिक्र मत करो बुलार, मुझे पता है कि वो एमुलेट कहाँ है। मुझे लगता है कि एमुलेट ने अपना नया चैंपियन चुन लिया है। इसी के साथ हमारा पहला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।